नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 7 जून 2025 है। दर्शकों, आपको बता दें कि हाल में ही हमारे उत्तर और मध्य अंडमान के न्यू इलेक्टेड अध्यक्ष श्री श्रीभाष चंद्र दास जी आपका मिडिल अंडमान के विजिट पर आए हुए हैं और उन्होंने जो है कि लगभग जो है कि माया मंदिर से लेके इन दिनों में माया मंदिर से लेके जो है कि उत्तरा तक का विजिट किए। बहुत सारे साइट्स पर जाके पुल हुआ, ब्रिज हुआ, देन सड़क हुआ और भी जो छोटे मोटे जो जिला परिषद के अंडर में जो वर्क्स रहता है और बाकी जो पेंडिंग वर्क्स है उनका जो है कि मुआयना किए। पहले जो है कि वो डिगलूपुर क्षेत्र में भी उन्होंने उनका विजिट था, माया मंदिर में भी उनका विजिट हुआ था और अभी जो है कि यह मिडिल अंडमान के जो है का विजिट चला। तो यहाँ में हमारे साथ तो बैठे हुए हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि वो विजिट जब किए उनके सामने क्या निकल कर आया है और वो जो है कि जितना भी वर्क्स है उनका जो है कि फ्यूचर में वो वर्क्स को लेके क्या प्लानिंग है। तो श्रीवास जी, आप जो है कि यहाँ में इन दिनों जो है लगभग 2 दिनों से जो है कि मिडिल अंडमान का विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ में जो है आपको आपका जो सेक्शन का काम को लेके आपका सामने क्या निकल कर आया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। एक्चुअली बहुत दिन से जिला परिषद का जो वर्क है वो वो स्पीड में बन नहीं रहा है। फंड का कमी रहता, कभी इंजीनियर का कमी रहता, उसका बाद भी कुछ कुछ जो वर्क है पेंडिंग है, बहुत साल से पेंडिंग है। कोई करोड़ों कोई लाखों रुपये का काम कर दिया लेकिन वो काम यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये मेरा नॉलेज में आया। फिर हम 5 तारीख को एक नोटिस निकाला। 5 तारीख को एक नोटिस निकाला इंजीनियर ग्रुप विथ पीआरआई मीन्स मेरा जिला परिषद मेंबर सबको नोटिस दिया गया कि हम 6 तारीख को आपका नींबूडरा, बकुलतला, उर्मिलापुर, कदमतला और बाराटांग विजिट करेंगे। जो हमारा जिला परिषद का वर्क है जो कंटिन्यू चल रहा है, जो पहले हुआ पेमेंट ड्यू है और क्यों ड्यू है, पेमेंट क्यों ड्यू है या काम चल के आधा अधूरा बंद क्यों हो गया, उसका बारे में हम देखने के लिए साइट विजिट करने आया। तो हम सुबह करीबन 8 बजे से साइट विजिट शुरू कर दिया। तो उसमें मेरा बकुलतला का 2 साइट, कदम उर्मिलापुर का साइट हम देखा। तो इसमें हमको नज़र में आया बहुत ऐसा सारे काम है जो काम तो बन गया लेकिन वो पब्लिक का यूज़ नहीं हो रहा है। जैसा एक ब्रिज है आपका कौशल्या नगर में जो बन के शायद 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, लेकिन ब्रिज ऐसी खड़ा है, उसका जो अप्रोच रोड अभी तक नहीं बना। तो उसमें हम गया कि इतना लाख खर्चा करके जब ब्रिज बना, ब्रिज क्यों नहीं उधर बन पाया या ब्रिज क्यों नहीं यूज़ हो रहा है। तो उसमें दोनों साइड का जो अप्रोच रोड अभी तक नहीं बना। तो प्रेजेंट जो वहाँ का जिला परिषद मेंबर है उसका कहना है कि ब्रिज में घोटाला हुआ, ब्रिज जिस तरह बनने का था उस तरह नहीं बना। तो ब्रिज जिस तरह बनने का था उसका जो डिज़ाइन था वो सही नहीं हुआ, गलत हुआ। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में उधर में अगर अप्रोच रोड बना दिया, बन भी गया तो उसके ऊपर से गाड़ी पार नहीं हो सकेगा क्योंकि ब्रिज टूट जाएगा, उन लोग का कहना है। और साथ ही साथ इंजीनियर लोग का भी सेम कहना है। तो इसमें ये जो केस है एंटी करप्शन में गया है, तो एंटी करप्शन में जाने से भी इसका तो फैसला होना है, बहुत पेंडिंग केस है, इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। ऊपर से आपका कौशल्या नगर में एक रोड है जिसका आधा काम हुआ, जिसमें बिल बन गया, पूरा काम नहीं हुआ। कुल मिला के बात इतना है, कुछ कुछ काम ऐसा है कि बिल बन गया लेकिन काम नहीं हुआ। और जो उद्देश्यों से हम लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक रास्ता बना आदमी चलने के लिए, एक ब्रिज बना चलने के लिए, अगर वो काम में ही नहीं आया तो इतना पैसा इन्वेस्ट करके फ़ायदा क्या है। तो लगभग ये जो उर्मिलापुर और बकुलतला में जो काम देखा वो सही चल रहा है, उसमें नो डाउट। लेकिन आपका उर्मिलापुर में जो काम पहले भी हुआ और अभी भी चल रहा है, जैसा एक रोड है जिसमें काम तो हो गया लेकिन उसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ। 2 कल्वर्ट है जिसका पेमेंट नहीं हुआ। पता लगाया तो सुनने में आया कि उसका जो एमबी है, जो मेजरमेंट बुक है गवर्नमेंट का हिसाब से, जो मेजरमेंट बुक है एज ए रूल का हिसाब में जब काम बनता है तो आपका मेजरमेंट साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट नहीं होने से बाद में वो चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आता। अभी वो रोड का
कल्ब्रेट बना, कल्ब्रेट का पेमेंट नहीं हुआ। तो हमको तो इतना पता करना ज़रूरी है, क्या पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये जांचाई करना तो हमको ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको एमबी चाहिए, तो एमबी अभी तक मिल नहीं रहा है। तो इसका भी हम ढूंढाई करेगा और मेजरमेंट करके इसको पेमेंट देने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये गरीब आदमी है, काम किया है, इसको पेमेंट मिलना चाहिए। ये सारा बहुत पेंडिंग काम है, और नया नया कुछ कुछ काम भी हम देख के आया, जो हम लोग को करना है वो करेंगे। लेकिन आखिर जब कदमतला में गया, कदमतला में एक रोड है आपका मोन्टू कर्नर बोल के, उधर में जब गया वो रोड का भी कुछ डिस्टर्ब चल नया बना, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है उसका बारे में हम वहाँ पे गया तो देखा है। देखने के बाद में उसका बीच में वहाँ का जिला परिषद और हम लोग के असिस्टेंट इंजीनियर के साथ में कुछ बाताबाती हो गया, कुछ धक्का धक्की हो गया। तो उसका पीछे मेडिकल थाना गया तो आगे और जा नहीं पाया। तो यहाँ तक ही है, और कल हम घर चले जाए, आज ही घर चले जाएंगे। श्रीवास जी, आप जो रोड और जो ब्रिज का बात किए थे, जो कई साल ब्रिज जो है कि कई सालों से ऐसे बना कर रखा हुआ है, लेकिन रोड अटैच नहीं हुआ उसका साथ में, और वो वर्क नहीं है क्योंकि वो करप्शन का मामला है। और रोड जो है कि एक जो है कौशल नगर का रोड जो है कि आधा बना के छोड़ा हुआ है, और उसका कुछ बिल भी इशू हो गया, लेकिन बाकी का काम नहीं चल रहा है। तो ये जो है कि हमारे मीडिया भी इसे जो है कि रेज किया था इस दोनों मामले को, लेकिन ये जो है कि सिर्फ दो मामला नहीं है। अभी जैसे कि इस तरह के कि पूरा अंडमान में देखा जाए बहुत सारे मामले मिलेंगे, और अलग अलग जैसे आपका जिला परिषद का है वो अलग अलग मामले में, कि एक तो जब डिपार्टमेंट बोलता है कि कोई अगर आप काम लेके जाते हैं डिपार्टमेंट के पास में, उन लोग जो है कि फंड का हवाला देते हैं कि फंड नहीं है, ये नहीं है। लेकिन क्या है कि जब कोई वर्क जो है पास हो जाता है और उसके लिए फंड अलॉट हो जाता है, जब वो काम करता है तो कोई ना कोई रीजन का वजह से वो पैसा जो क्या बोलते हैं कि वो जो बनता है वो पब्लिक के यूज़ में नहीं आता। जैसे आप जो है कि डिस्क्राइब किए हैं दो मैटर को, तो एक तरफ का डिपार्टमेंट का फंड का बहाना देना, जिसका जो जेन्युइन वर्क है वो रुक जाता है। दूसरा चीज़ है कि जो बन जाता है वो पब्लिक के यूज़ नहीं होता है। तो उसका जो है कि उसका सॉल्यूशन के लिए आप लोग कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। तो अभी जैसे कि कहीं ना कहीं जो है कि लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, तो इस पर आपका क्या, आप लोग इसके ऊपर कोई कदम, क्योंकि जो काम बने वो पब्लिक के यूज में आए, और इससे भरा पड़ा पूरा अंडमान में भरा पड़ा इस तरह का चीजें जो है कि टोटली वेस्ट हुआ, करोड़ों पर रुपया वेस्ट हुआ है। इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, एक साल तो हम इसके ऊपर काम करेंगे ही ज़रूर। कुछ जो ब्लॉक हो गया पैसा जो यूज़ नहीं हो रहा है या तो मिस यूज हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। इसके लिए जो जनप्रतिनिधि है, जो जिला परिषद मेंबर है या पीआर है, उसको भी जिम्मेदारी लेना चाहिए या नज़र रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है उसको कैसे सही तरीके से यूज़ किया जाए। तो एक खाली हम लोग ऑफिसर के ऊपर छोड़ देने से, या इंजीनियर या तो एडमिनिस्ट्रेटर किसी के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए कि नहीं आप ही लोग देखो, हम लोग देखेगा नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली हर एक गवर्नमेंट का जो प्रॉपर्टी है देखने का काम पीआरआई को होता है, जनप्रतिनिधि का ही होता है। क्योंकि कोई ऑफिसर आ जाएगा 2 साल या 1 साल के लिए कोई काम में आएगा, मान लीजिए ब्रिज के ही ले लीजिए, इसका बीच में शायद कितना इंजीनियर आया और गया, कोई इसका बारे में उतना डिटेल्स क्यों लेने जाएगा। उसको तो अपना ड्यूटी करना है ना, 6 महीना 1 साल ड्यूटी करके निकल जाएंगे, तो कोई इसका बीच में उतना आएगा नहीं। एंटी करप्शन भागो दौड़ो को बहुत वो है होता है। तो इसीलिए इसका जिम्मेवारी पीआरआई को लेना चाहिए, जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए। जो भी डेवलपमेंट का काम है, सब काम का ऊपर पीआरआई का नज़र होना चाहिए, खास करके अध्यक्ष तो जरूर होना चाहिए। हम जो विजिट किया है शायद 20 साल का बाद में और इस तरह विजिट नहीं किया, यही हम लोग गलती किया कि हम लोग काम दे देते, काम का क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बन रहा है कि बिना बने पैसा चले जाता, उसका हमेशा इंक्वायरी करना चाहिए, देखना चाहिए, साइड में जाना चाहिए। ये हम लोग का कमी था। और फंड का जहाँ में बात है, हम तो सोचता है जो पोजीशन अभी है इसमें फंड का तो कमी बोल नहीं सकता कि एडमिशन फंड नहीं दे रहा है, क्योंकि इतना फंड अगर ब्लॉक रहेगा तो फंड कहाँ से देगा, हम लोग यूसी दे नहीं पाएगा। अगर हम लोग का एडमिशन के लिए फंड देते जाएगा और हम लोग खर्चा नहीं कर पाएगा, आधा अधूरा करके छोड़ देंगे, तो एडमिशन फंड क्यों देगा।
स्वाभाविक बात है। और जिला परिषद में भी देखा जाए तो जो पैसा है और जो काम रुका पड़ा है या फंड ब्लॉक है, हम लोग अगर इसको क्लियर करके यूसी दे दे तो हम लोग का कोई फंड का कमी नहीं है। फंड का शिकायत कम से कम जिला परिषद में तो नहीं है, इतना हम जोर से ये बोल आप जो जैसे कि अब अभी आपने डिस्क्राइब किया था मंटू कॉर्नर रोड का मामला में, जिसका वजह से क्या है कि वहाँ में प्रॉब्लम क्रिएट भी हुआ और हिंसक वारदात भी निकल कर आया था। ये कल का ही मैटर है। तो उसमें भी जो हमने अपना इंक्वायरी किया था और पूछ किया था, तो मामला यही था कि अभी वो रोड को बनाने के लिए साथ में फुटपाथ और ड्रेन का मैटर था। ड्रेन कलबेट हाँ, ड्रेन और कल्वर्ट। लेकिन क्या है कि जो बजट था वो एक्सेस हो जाने के कारण उसमें जो है कि ड्रेन और कल्वर्ट का कटौती कर दिया गया। हाँ, लेकिन क्या है कि चलो फंड को मैनेज करने के लिए तो कटौती कर दिया, और उसमें भी जो है कि कितना लाख रुपए लगे होंगे वो रोड बनाने में। लेकिन क्या है कि जब आप भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, बेसिक इंजीनियरिंग है कि अगर बाई चांस ड्रेन प्रॉपर नहीं होगा और कल्वर्ट प्रॉपर नहीं होगा तो वो रोड जो है कि कुछ महीना में ही डैमेज हो जाएगा। वो भी तो फंड का बर्बादी माना जाएगा। एकदम जरूर। ये एक्चुअली इंजीनियर का ऊपर डिपेंड करता। एक कोई हम लोग जनप्रतिनिधि बोल नहीं सकता कि एक ब्रिज अगर नाली दिखा देगा, हम लोग जगह दिखा देगा, नाली दिखा देगा, नाली में कैसा कल्वर्ट बनना, डिजाइन कैसा होना, वो जिम्मेवारी इंजीनियर लोग का होता है। ठीक है, डिजाइन हम लोग नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग के काम में हम लोग मतलब हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इंजीनियर ही होता है। अगर वो सही तरीके से बना के देगा तो वो चीज़ रुकेगा। अगर उसमें अगर वो मतलब उतना केयर नहीं लेगा, जैसा है भाई चलने दो, तो ये हालत तो आते रहेगा। तो अभी आपका नियर अबाउट जो है कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो डेवलपमेंट वर्क में आपका जो है कि आपका टेनर में आपका किस किस वर्क पर ज़्यादा प्राथमिकता होगा? अगर देखा जाए तो, अगर आप जितने भी रिसर्च किए हैं, सबसे प्राथमिकता किस किस वर्क पर लगा होगा जो आप चाहते हैं कि वो काम हमारे रहते रहते हो जाए करके और उसका सोल्यूशन निकल जाए? इस तरह तो ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे, 2-4 काम ही कर पाएंगे। एक साल में उतना तक नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये जोर से बोल रहा हूँ कि अभी तो 1 महीना भी मेरा नहीं हुआ। जो मेरा स्टाफ का कमी है, इंजीनियर का कमी है, जो भी है, उसका बावजूद भी जितना इंजीनियर लोग है, अगर वो सही तरीके से काम करे तो भी हर महीना में कम से कम 2 से 3 टेंडर निकल सकता है। इतना पैसा है मेरे पास में, और जो ऑफिसर है, जो इंजीनियर है, उससे कर पाएंगे। और हमारा आखिरी सवाल ये है कि आप जो है कि जो यहाँ की जनता है उनका जो है कि आपका टेनर जो है कि आप नए नए बने यहाँ का अध्यक्ष, उनके लिए जो है जनता के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं और किस तरह से कॉपरेशन रखना चाहते हैं, उसका बारे में पूरा आप बताइए। जनता या मेरा प्यारा या मेरा जिला परिषद मेंबर में इतना कहना चाहता है कि मेरा और 11 महीना है, मान लीजिए। सब अगर कोऑपरेट करेगा हमसे तो कुछ काम हम करके दिखा सकता है। लेकिन सबसे अनुरोध है, हमको डिस्टर्ब मत करे, हमसे लड़ाई मत करे। लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल जो घटना घटा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जिला परिषद मेंबर रास्ता में खड़ा होके झगड़ा करना, गाली गलौज करना, जबकि हम जो स्टाफ को हम लेके गया बाय ऑर्डर में कि चलो हम लोग ये काम करें, वहाँ पे लेडीज़ इंजीनियर्स लोग भी थे, गांव का पब्लिक भी थे। वहाँ पे ये सब लैंग्वेज में बात करना एक जनप्रतिनिधि का शोभा नहीं पाता, एक इंजीनियर का शोभा नहीं पाता। और लड़ाई झगड़ा से कोई समाधान नहीं होएगा। बातचीत में ही आना पड़ेगा, बातचीत करके ही समाधान होगा। अगर लड़ाई झगड़ा करेगा तो मारा पिटी करेगा, उसके लिए तो पुलिस है, उसका जो कार्रवाई है करेगा। और उसका अंदर में हम ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने मांगता। कानून का हिसाब में जो बनता वो करो। अगर म्यूचुअल के लिए हम कोशिश किया, म्यूचुअल हुआ नहीं, अभी कानून जो करेगा उसका अंदर में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन वो मामले में तो आप आई विटनेस थे उसमें, अगर आपको हिसाब से देखा जाए गलती किसका था, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? और गलती एक जन से गलती होता नहीं, पहले बात दोनों का गलती है, और दोनों मैच्योर्ड है, एडुकेटेड है। ठीक है, जनता का प्रतिनिधि है, ऐसा कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर मामूली आदमी कोई होने से हम उसका सपोर्ट में जाता था, लेकिन जब जानकार आदमी जो एडुकेटेड है, जनप्रतिनिधि है, वो लोग इस तरह हरकत करेगा तो इसका तो हम निंदा ही करेगा। धन्यवाद जी। दर्शकों, आप जो है कि उत्तर और मध्य अंडमान के अध्यक्ष श्री श्रीबास चंद्र जी को सुन रहे थे। दर्शकों, वो कल का घटना के बारे में भी वही बोल रहे हैं और हमारा भी कहना यही है कि अगर कोई जो है कि एजुकेटेड और जो है कि एक गणमान्य व्यक्ति जो रहते हैं, वो जो है कि कोई अगर मुद्दा होता है तो उसे जो है कि
वार्तालाप द्वारा जो है कि सुलझाया जाए, और जो है कि लेकिन साथ में इस मारपीट करना या गाली गलौज करके जो वो एक शालीनता का प्रतीक नहीं है। अगर जो कल जो मुद्दा हो गया है और हमारे मीडिया चाहते हैं कि दोनों लोग जो है कि वो मामला को सुलझा लें और म्यूचुअली इस चीज़ का मामला निकल के सॉर्ट आउट हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। तब तक धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवीलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।